बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान की जिंदगी का एक अटल सत्य है, इस दुनिया में जो भी आया है एक अटल सत्य जो है हर किसी के साथ रहा है। बेशक वो उस सत्य को जान सके या ना जान सके, लेकिन सत्य तो सत्य है। जितने भी रिश्ते हमने बनाए हैं इस दुनिया में, जिस से भी मेल मुलाकात हुई है, इस दुनिया का हर रिश्ता, हर एहसास वक्त के साथ बदलता जाता है, बदलता जाता है और लगातार बदलता है। यानी जो आज हमारे साथ हैं वो कल भी हमारे साथ होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन्हें हम आज साथ महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनसे दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी नज़दीक की हो, दूर की हो, जो 24 घंटे हमारे आसपास रहते हैं, उनका भी कुछ पता नहीं कब किस वक्त कौन सा रिश्ता, कौन सा एहसास कब बदल जाए। जो बदल जाए वही तो संसार है, और यही संसार का सत्य है कि सब कुछ बदलता रहता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं हो, जिसका कोई एतबार नहीं, जिसका कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, यही तो संसार है। महापुरुष समझाते हैं, क्योंकि इस सत्य को वही जानते हैं और हमें भी ये बखूबी समझा रहे हैं कि यहाँ का रिश्ता जो है बदलने वाला है, बिना गारंटी वाला है, बेविश्वास का है। अब हम खुद विचार करें कि जो बेविश्वास का हो उस पर विश्वास किया जाए तो फिर क्या हमारी अक्लमंदी सिद्ध होगी? एक इंसान होकर, एक तजर्बेकार होकर, पढ़ा लिखा होकर, ज्ञानवान होकर इस सत्य को ना समझे, और समय बदलता जा रहा है, व्यतीत हो रहा है। हम खुद अनुमान लगाएं कि जो रिश्ता बचपन में था, जैसा था, जिस से था, उस से आज इस पड़ाव पर वो रिश्ता है, या जैसा था वैसा है, या जिसके साथ था रिश्ता है भी कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बचपन में दोस्ती हुई, युवा स्थिति में भी दोस्ती हुई, या बचपन की दोस्ती जवानी में भी रही, लेकिन ऐसे साथ छूटा, ऐसा बदलाव आया, ऐसा प्यार मोहब्बत समाप्त हुआ कि बरसों तक एक दूसरे की शक्लें तक हमने ना देखी होंगी।
हो सकता है कोई आज आधुनिक युग है, मोबाइल का युग है, मोबाइल नंबर होने के बावजूद हो सकता है हमने फोन पर बात करना भी छोड़ दिया, जबकि बिना पैसों से बात होती है। ये है इस जिंदगी का सत्य, इस दुनिया का सत्य। फिर भी समझ नहीं पा रहे। एक की दोस्ती गई, एक से रिश्ता गया, फिर कहीं और गांठ बांध ली, कहीं और जुड़ाव कर लिया, फिर कुछ समय चलेगा। एक दुकानदार ग्राहक बनाता है या ग्राहक अपने आप आते हैं, जैसे भी, लेकिन कोई ग्राहक कब किस वक्त दुकान छोड़ देगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब वो ग्राहक और दुकानदार आपस में घुले मिले रहते हैं, रोज का आना जाना रहता है, तो ऐसे प्यार मोहब्बत रहता है, ऐसे रिश्ता बन जाता है। एक दूसरे के घर आना जाना, विवाह शादी में, किसी फंक्शन में, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। कब किस वक्त तड़ाक से वो रिश्ता समाप्त। वक्त जैसे बदलता है, बदलते हुए वक्त में कब कुछ क्या बदल जाए, कब किस वक्त कितना बदलाव हो जाए, कुछ पता नहीं। कभी तो हमें समझना पड़ेगा, लेकिन वक्त रहते समझे तो हम भी उस प्यार मोहब्बत को, उस रिश्ते को, उस एहसास को हम बदलते हुए वक्त के साथ जो बदल जाए वहां नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस अटल सत्य की सत्यता पर हमें एतबार हो गया। जब सच्चाई पर भरोसा हो जाए, सच्चाई पर एतबार, विश्वास हो जाए, फिर समझ में आता है कि वो सब झूठ था जो अब तक मैं उस झूठ से जुड़ा रहा। लेकिन अब उस राह पर चल पड़े हैं। वो कौन सी राह है कि हमने बिना रिश्तों के ही जीना सीख लिया। हर सफर को अकेले करना सीख लिया। अनेक लोगों की भीड़ में, चाहे वो अपने से हो, नजर आने वाले हों, रिश्ते में कोई हमारे कितने खास कहे जाने वाले हों, अड़ोसी हों, पड़ोसी हों, मित्र हों, ऐसे हजारों लोगों की संख्या में भी हम अपने आप को अकेला ही समझ करके चले, उनके साथ रहकर, साथ चलते हुए भी उनसे जुड़ करके न चले। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, जीवन की इस सच्चाई को अपना लें। एक अटल सत्य ये भी है कि चाहे हजारों की भीड़ के साथ हम रहना चाहें, उनको साथ लेकर चलना चाहें, उनके साथ चलना चाहें, लेकिन आखिर में तुम्हें अपने आप के साथ ही चलना है, चलना पड़ेगा। ये जिंदगी का अंतिम सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा और अकेले ही
ये सफ़र किया जा सकता है। अपने आप को अभी संभालने की जरूरत है। कभी कोई किसी के साथ कहाँ तक जाएगा? अगर अंतिम श्वास में जो हमारे साथ हैं तो वो साथ कैसा है जो निभाया जा रहा है किसी के द्वारा या हमारे द्वारा। फरमाते हैं कि धनानि भूमि पशवस्य गोष्ठे भार्या ग्रह द्वार जनहा शमशाने। धनानि भूमि, धन जो है जमीनों में गड़ा रह जाता है। हमने अथाह प्यार किया हो धन से, प्यार से कमाया हो धन को, प्यार से जमीनों में गाड़ा हो। ये बड़े पुराने वक्त की बातें हैं, उस वक्त की है। भाव समझने का है कि आज ज़मीनों में धन हम नहीं गाड़ते, ज़मीनों में छुपा कर नहीं रखते, बैंकों में रखते हैं, घर की तिजोरियों में रखते हैं, किसी मिलने वाले के पास हिफाजत के तौर पर रखते हैं। धन तो वहीं रहता है। धनानि भूमि नहीं तो धनानि बैंकों, धनानि तिजोरी, यानी धन अपनी जगह पर ही रहेगा। वो हमारा साथ कितना, हर कोई कहता है ना धन के बिना काम नहीं चलता, बेशक नहीं चलता, लेकिन धन कोई साथ निभाने वाला थोड़ी, जड़ वस्तु है, उससे काम लिया जा सकता है। लेकिन उसको साथी बनाकर अगर हम इस जीवन में रहना चाहेंगे तो साथ कब तक देगा? हम किस वक़्त कहाँ खड़े हुए हैं, तंगी में, परेशानी में, भूखे प्यासे। धन हमारा बैंकों में पड़ा है, धन घर में पड़ा है, तिजोरियों में पड़ा है, लेकिन वहाँ खड़े मुसीबत में जहाँ ज़रूरत है कोई 1 रुपया हमें देने वाला नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े दानवीर हैं, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर कोई अगर नहीं आ रहा है देने वाला, या खुद हमारा धन वहाँ नहीं पहुँच रहा, हम किसी को वहाँ बुला नहीं सकते, फ़ोन कर नहीं सकते, कब किस वक़्त कैसी दुविधा हो जाए, कुदरत किस वक़्त क्या रचना रचा दे, कौन सा हमारा प्रारब्ध कर्म निकल कर सामने आ जाए, क्या करेगा धन वहाँ? क्या धन मदद करेगा हमारी? वही अगर हम कहीं इत्तेफाक से किसी दानवीर के पास खड़े हों तो हमारा तो वो धन से हमें माला माल कर देगा। ये इत्तेफाक था या कर्मों के लिखे का, तकदीर का कोई कुदरत की ओर से इशारा था? यकीनन कर्मों का ही लिखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा ही सब कुछ इस जीवन में घटित हो रहा है, होता रहेगा। अब विचार ये करना है कि धन अपनी जगह पड़ा रहता है, इंसान के साथ ना चलता है ना साथ जाता है। पहले के वक्त में पशु हुआ करते थे जायदाद के तौर पर, घरों में अनेकों पशु होते थे। वो खूंटे पर बंधे होते हैं, खूंटे पर बंधे रह जाते हैं, लेकिन इंसान उनका मान करता है ना, मेरे पास इतने पशु हैं। उस वक़्त कहने को यही हुआ करता था, मेरे पास 500 गाय भैंसे हैं, बकरियां हैं, 50 हाथी हैं मेरे पास, ऊँट हैं, गधे हैं, घोड़े हैं। महापुरुषों ने समझाया है, एक समझाने का एक तरीका है कि हम किस प्रकार समझ जाए। ये आद जुगाद से लिखी हुई महापुरुषों की वाणियाँ हैं। आज हम उसको दूसरे प्रकार से, दूसरे उदाहरण में कन्वर्ट करके अपने आप जान सकते हैं कि हमारे पास घोड़े नहीं है तो कारें होंगी, बाइकें होंगी, महंगी कारें होंगी। आजकल ऐसे बड़े बड़े
सेठ साहूकार हैं, धनाढ़े हैं, जिनके पास 50-50 कारें हैं, 100-100 कारें हैं, बड़े बड़े रईस साहूकार इस दुनिया में हैं। इससे भी ज़्यादा कारें हैं, खड़ी हुई हैं अपने, उनके लिए भी जगह है, कारों को रखने के लिए भी बिल्डिंगें बनी हुई है, कई कई माला, कई कई मंजिल बिल्डिंगों की, जिस पर कारें खड़ी रहती हैं। कब किस वक्त सेठ की इच्छा हो कि मैं कौन सी कार लेकर जाऊंगा, और चलते ही कोई नई कार पसंद आ जाती है, वो भी उनमें शामिल हो जाती है। कहने को है कि इतनी कारों का कोई मालिक है, पशु हों, कारें हों। भाव कहने का है कि धन तिजोरियों में, बैंकों में, जमीन में गड़ा रह जाएगा, पशु जो हैं खूंटों पर बंधे हुए रह जाएंगे। भार्या यानी पत्नी, भार्या गृह द्वार, जनहा शमशाने। भार्या यानी स्त्री, पत्नी, 7-7 जन्म का साथ देने का वादा करते हैं ना, जीने मरने का, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। भार्या गृह द्वार, घर के दरवाजे तक ही साथ होता है। ये उस वक्त का इशारा है जब इंसान यहां से जा रहा है, जब शरीर छूट जाता है। घर के बाहर, घर छोड़कर स्त्री पति के साथ नहीं जाती, तो कहा गया कि भार्या गृह द्वार, घर के द्वार तक पत्नी ने साथ दिया और वहाँ से विदा कर दिया। अर्थी को लेकर के मित्र दोस्त ले जा रहे हैं शमशान तक। शमशान तक अंतिम दौड़ है इंसान की। जनहा शमशाने, यानी जो मित्र कुटुंबी संबंधी सब आ गए, शमशान तक ही उन्होंने साथ दिया। इस अर्थी का, इस शरीर का, इस समाप्त हुए मरे हुए शरीर का, मुर्दे का। बस धन कहाँ छूट गया, पशु कहाँ छूट गए, स्त्री कहाँ छूट गई, सब रिश्तेदार, कुटुंबी संबंधी, दोस्त मित्र यार शमशान तक छोड़ करके शरीर को जला जलू करके खत्म। अकेला कौन गया, या अकेला किसने रहना। हम जो साथ भीड़ हजारों की लेकर रखना चाहते हैं, घरों में भी साथ का एक वो दबदबा बनाना चाहते हैं कि हम इतने लोग हैं, हम इतने लोग हैं। कौन कितने लोग हैं? ये जीवात्मा अकेला है। शरीर के साथ हम जितने बना लें वो हैं तो झूठे। शरीर किसका साथ है, किसका साथ देने वाला है? अपना खुद का शरीर जीवात्मा के साथ अगर होता तो फिर शरीर को कोई लेकर थोड़ी जाता, अपने कंधे पे रख के उसको अर्थी बना करके राम नाम सत्य थोड़ी करते हुए जाते, शमशान में जाके जला देते या दफना देते। अपना शरीर भी आत्मा के साथ रहने वाला, साथ देने वाला नहीं है। हम दूसरे दूसरे शरीरों को साथ लेकर के इंतजाम करने में लगे हुए हैं। महापुरुष फरमाते हैं, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। रहो बेशक दुनिया में, लेकिन दुनिया के तलबगार न बनो। अपने आप को संभालो, और जब तक ये साथ बना रहेगा, ये झूठा साथ का हम अहम बना के रखेंगे, अपने आप के साथ हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारी नज़र दूर तक के साथ ढूंढती रहेगी, जो असली हम खुद हैं, उससे मुलाकात नहीं होगी। अब जो भगवान की भक्ति करते हैं,
पूजा आराधना करते हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई दूर की यात्रा करके हरिद्वार जा रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है, जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई साथ लेकर के चलते हैं। कोई एक बस भर के जाते हैं, कहीं 2 बसें भर के जाते हैं, सब नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, लिस्ट बनी हुई है और जिक्र हो रहा है कि कौन कौन गए थे। कोई भी जाता है, वो जा करके वापस आता है, किसी से मिलता है जुलता है तो बात होती है, कहते कितने लोग थे, कि हम इतने लोग साथ गए थे, नाम तक गिना देंगे, अलाना राम, फलाना राम, ढिकाना राम, रमेश, सुरेश, गणेश, कन्हैया, गणपत। अब यही विचार करना है कि जो जहां गया है, मंदिर जाने वाला मंदिर गया ना, लेकिन किसके साथ गया है? घर से निकलकर, गली से निकलकर 2 लोग गए, कोई देरानी जेठानी गए या भाई भाई गए एक साथ, भाई भतीजा गए, माँ और पुत्र गए या पति और पत्नी गए, कहीं भी गए, मंदिर में गए, कुटिया पर गए। अब ये विचार करना है कि कौन किसके साथ था। मंदिर जाने वाले अगर महादेव के मंदिर में गए तो हम महादेव के पास जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों ही महादेव के पास जा रहे हैं। तो महादेव के साथ कौन था? पति था या पत्नी थी, या दोनों एक दूसरे के साथ थे? वहां पहुंचकर महादेव को माथा टेका, दूध चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, पैसा चढ़ाया। महादेव के साथ कितना रहे, या एक दूसरे का ही साथ बना रहा? एक दूसरे से बातें करते हुए, बतियाते हुए गए, बतियाते हुए आए, या 2 मित्र या 4 मित्र, और बाहर जाते हैं तो वो तो ढेर सारे मिलकर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, और बस में जाते हैं तो भजन कीर्तन करते हुए भी जाते हैं, ढोलक बज रही है, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, देखना दिखाना, हंसना हंसाना। लेकिन विचार ये करना है कि हम कौन सी यात्रा पे थे, किसके साथ थे? सुरेश, महेश, गणेश, कन्हैया, रामलाल, प्रेमलाल, फलाना राम, ढिकड़ा राम, बस यही एक दूसरे के साथ थे। और साथ किसका करना था? अपना करना था। अपने साथ ना हो पाए, अपने आप से ना मिल पाए, और जब ये विचार आएगा, अपने आप से मिलने का ख्याल आएगा, अपने आप से मिलने वाला ही परमात्मा से मिल पाएगा। हजारों की भीड़ में भी अपने आप को मजबूत स्थिति में रखते हुए एक अकेला हजारों की पावर रखता है, क्योंकि जो अकेला है वही भगवान के साथ है। यानी जो अपने साथ है वो भगवान के साथ है। जिस के भी साथ रहते हैं वो साथ जब छूट जाता है, श्री आनंदपुर जाना हो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाना हो, साथ के चक्कर में दर्शन करना छूट जाता है, साथ के चक्कर में सेवा का अवसर छूट जाता है, साथ के चक्कर में सत्संग का अवसर छूट जाता है, साथ के चक्कर में आरती पूजा से छुटकारा हो जाता है। और जब अपने आप का साथ, यानी हम वास्तव में कौन हैं, हम खुद में ही अपने आप में स्थित हो जाए, अपने आप को लेकर चलना है, अपने साथ चलना है। हाँ,
अगर कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं तो घर से चलो तो कृष्ण के साथ चलो, कृष्ण के ख्यालों में खो कर के चलो, बेशक 10 जने मिलकर चलो, ख्याल तो अपने अंदर है ना, और बातें भी कृष्ण की करते चलो। नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसे साथ का कि कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं, कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, कृष्ण को सर झुकाने जा रहे हैं, माथा टेकने जा रहे हैं और कृष्ण की बातें नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा कृष्ण भगवान का हम सत्कार कर रहे हैं? ये कैसी आस्था है, कैसी भक्ति है? कोई कहीं भी जा रहा है, हम आनंदपुर जा रहे हैं, कितने भी लोग हों, चाहे भजन कीर्तन करते जाएं, ढोलक बजाते जाएं, मंजीरे बजाते जाएं, हाहाकार करते जाएं, जय जयकार करते जाएं, ख्यालों से हम गुरु महाराज जी के साथ रहें, पल पल सतगुरु का ध्यान हमें लगा रहे, एक एक कदम चलते हुए सतगुरु का ख्याल हमारे रोम रोम में बसा रहे। तो फिर इसका लाभ भी देखने का हमें अवसर मिलता है। सबके साथ बोलना चालना सब हो, लेकिन भीतर ही भीतर ख्याल हमारा अपने इष्ट देव के चरणों में लगा रहे। कभी भी किसी भी अवस्था में दुखी होना नहीं पड़ेगा। अपने आप में स्थित होकर के अगर हम रहने का इल्म जान लेते हैं, युक्ति जान लेते हैं, अंतिम श्वास में भी इस दुनिया से जाते हुए लेस मात्र भी दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। क्यों? कि वो अपने आप में स्थित हो गया है, यानी परमात्मा में लीन है। सारी दुनिया का प्यार हम ढूंढते फिरे, दुनिया से प्यार करते फिरे, अपने से प्यार न किया, यानी अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया, आत्मा का दीदार नहीं किया, आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। हजारों को हम देखते रहे, हजारों का दीदार करते रहे, हजारों से मिलते रहे, उनका हाल चाल पूछते रहे, अपनी आत्मा का नहीं पूछा, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। ये तभी हो सकता है कि जो हमारे इष्ट हैं सतगुरु देव जी महाराज, उनका पल पल ध्यान करते रहे, उन्हीं के ख्यालों में चलते रहे, उन्हीं के ख्यालों में विचरते रहे। वही रोम रोम में बस जाएंगे, वही हर जगह नजर आएंगे। 10 रूपों में देखना चाहेंगे तो 10 नजर आएंगे, 100 में देखना चाहेंगे 100 नजर आएंगे, 1000 में देखना चाहेंगे 1000 आएंगे। इससे भी बढ़ चढ़ के जितना चाहें, लेकिन हमें अनेक की क्या जरूरत है? हमें तो एक होना है और एक ही पर्याप्त है। जिस रूप में हमारे सतगुरुदेव महाराज जी इस धराधाम पर आ गए हैं, उसी एक रूप को हम स्वीकार करके अपने दिल में बसा करके रखें, उसकी मौज पर चलें, उनकी आज्ञा पर चलें। वो जिस प्रकार से हमारा जीवन बनाना चाहते हैं उसी प्रकार का जीवन हम बनाएं। संसार में रहते हुए संसार के बन करके न रहें, संसार को अपना बनाए नहीं, अपने अंदर बसाए नहीं, सतगुरु के बन के रहें, सतगुरु को अपना बना के रहें। बस यही अटल सत्य है। अकेला इसीलिए होना है,
भीड़ से अलग इसलिए होना है कि असली खोज अपनी पूरी हो जाए, अपने आप तक पहुंचने की। यानी नज़र जो है दूर तक जा रही है, जैसे दिया जलता है, इधर उधर रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके स्वयं के नीचे, दिए के नीचे, दिए के आकार के आसपास बाहरी तौर पर अंधेरा होता है। दूसरों को रोशन करता है, लेकिन उसके नीचे खुद अंधेरा छाया रहता है। हमारे भीतर का जो सच्चा रिश्ता है वो समझने की जरूरत है। अपने आप से रिश्ता बनाएं, अकेले हो जाएं और फिर सतगुरु की पूजा आराधना करें। घर में चाहे 10 लोग आरती पूजा करते हैं, अकेले होकर करें। सतगुरु के साथ जुड़कर, जिसकी आरती पूजा कर रहे हैं उसका साथ, उसका ख्याल, उसकी याद, उसकी तरफ दृष्टि, उसी को टकटकी लगा कर देखें, उसी को अपने ध्यान में बसाएं, उसी को अपने अंदर आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा। सतगुरु को कैसे अपने अंदर बसाना है? आँखों से देखते हुए, जुबान से गाते हुए और कानों से सुनते हुए। और कोई नहीं है सुनाने वाला, तो हम खुद तो बोल रहे हैं, हम आरती बोलते जाते हैं तो कान में सुनते भी तो हैं, देखते भी हैं। आँखों से, कानों से पूरा संसार हमारे अंदर घुसता है, प्रवेश करता है और करा पड़ा है प्रवेश। पूरा संसार हमारे अंदर प्रवेश करा पड़ा है। जितना हम घूमे फिरे नहीं है, जो कुछ हम देखा नहीं है, वो भी हमने अपने अंदर डाल रखा है। काल्पनिक दृश्य हमने बना बना करके, कल्पना के चित्र उकेर उकेर कर हमने अपने अंदर लगा रखे हैं चारों तरफ। तभी तो प्रभु का नाम बसता नहीं है। एक दुनिया की भीड़ को अपने अंदर बसा रखा है। भजन सुमरन करने बैठते हैं कि मुझे वो दिखता है, मुझे वो दिखता है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। हमने भजन छोड़ दिया। जब भी प्रयास करते हैं 2-5 मिनट बैठते हैं, यही सब चलता रहता है। कभी वो दिखाई देता है, कभी वो दिखता है, कभी वो दिखता है। इससे ज़्यादा प्रयास करते नहीं, फिर हमेशा का यही बना रहता है। सफलता कोई नहीं मिलती। जब जिन से मिलना जुलना, बोलना चालना होता है, उस वक़्त क्या करना होता है? जुबान से बोला है, आँख से देखा है, कान से सुना है किसी से मिलने पर, तो सुनकर कहते ना कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती या जहाँ ध्यान नहीं होता, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये 2 कान किस लिए? सुनने के लिए तो एक कान भी काफ़ी है। मुंह एक बनाया है, 2 बना देते, या कान 2 बनाए तो एक बना देते। अब 2 बनाए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक आंख से देखो, दूसरी आंख से निकाल दो। और जिसको अपने अंदर बसाना है, उसको दोनों आंखों से देखकर पूरा प्रयास करते हुए अपने अंदर बसा लो। देखो, आंखें बंद करो, देखो, आंखें बंद करो, अंदर बसते 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 बस जाएगा। सुनो, अपने अंदर इकट्ठा करो, सुनो, इकट्ठा करो। बोलो, जो कुछ भी बोलो वो हजम करो, उस पर अमल करो।
जो सुनो उस पर अमल करो, सब कुछ वही अंदर हो जाएगा। हम दुनियावी बातों का तो ये सब अभ्यास करते हैं, अमल करते हैं, दुनियावी रिश्तों से मोहब्बत है, लेन देन है, व्यवहार है, वो सब हमारे अंदर जमा पड़ा है, तो हमने अंदर बसाया है तभी। लेकिन भगवान का, सतगुरु का दर्शन दीदार, उनकी वाणियाँ, उनके वचनों पर अमल, ये हम करते नहीं हैं। सत्संग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वहीं का वहीं निकाल देते हैं। अब अभ्यास हमने उल्टा कर रखा है, प्रयास हम उल्टा काम करने का कर रहे हैं, तो फिर उल्टा पुल्टा ही होता जाएगा सब। जो पहले हुआ सो हुआ। जिसको बाजार किसी दुकान पर जाते हैं, बड़े स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हजारों आइटम वहां पर होते हैं, सैकड़ों तो होते ही होते हैं। उन सैकड़ों आइटम में कुछ चंद आइटम हम लेकर आते हैं घर में, लेकिन जो नहीं लेकर आते, क्या उनकी तस्वीर भी हमारे अंदर होती है? रात को सोते हैं तो हम जैसे 4, 5, 10 आइटम लाए, आटा, दाल, चावल, घी, मिर्च, मसाला, नमक, सब्जी, तरकारी, ये लाए 10 आइटम, तो वहाँ पर तो जाने सैकड़ों आइटम थे, तो उन सब की तो तस्वीर हमारे अंदर नहीं आती। जब हम रोटी खा रहे हों, सब्जी खा रहे हों, जो कुछ भी हम लाए उसका सबका सेवन करते हुए वो चीज़ें तो नहीं आती, क्योंकि उन पर हमने विचार किया ही नहीं था। वहाँ जब हम घूम रहे थे, मॉल के अंदर कुछ सामान ले रहे थे, हमें केवल जो हमने लिस्ट बना रखी है या हम ये याद कर रहे थे कि मुझे क्या क्या लेना है, 15 आइटम लेने थे, तो हमने 10 का ही याद आया हमें, या 10 के ही पैसे थे हमारे पास, या 10 आइटम को ही हम उठा सकते थे, बाकी के लिए ना हमने सोचा। अगर कुछ मन में वहाँ विचार भी आया कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो साथ के साथ ये विचार भी आया कि चलो छोड़ो फिर ले जाएंगे, चलो छोड़ो फिर ले जाएंगे। और जो लेना था उसको मन में पहले से बसा रखा था कि ये सामान तो लाना ही है, वो ले आए तो वो सामान घर में आ गया, तो अब उसको दिल दिमाग में बसाने की ज़रूरत नहीं है, वो यूं दिमाग से निकल गया, ले आए तो दिमाग में अब नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाए। और जिसको नहीं लाए वो हमने लाना नहीं था, इसलिए दिमाग हमारा खाली। इसी प्रकार संतों महापुरुषों के सत्संग में बैठते हैं, भजन अभ्यास में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, जो हमें खास बात सुनाई देती है उसको इकट्ठा कर ले, और जो संसार में और बातें हैं वो हमारे काम की नहीं है। अब किसी से रुपया लेना है, हम दुकान पर गए हैं, कोई सामान लेना है, रुपया देना है उसको, सामान ले लिया, रुपया दे दिया, काम खत्म। अब उससे जो बातचीत हुई उसको हम स्टोर करते रहे, एक रिश्ता बन गया, फिर वो गहराई पकड़ता जाएगा। फिर सामान नहीं लेना है तो रास्ते चलते आते वहाँ जाकर मिलेंगे, क्या हालचाल है, या फोन आएगा एक दूसरे का, क्या हालचाल है। ये क्या उपयोग में लाए जाने वाला रिश्ता है जो हम बना रहे हैं? क्यों इतना समय भजन सुमरन के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं निकलता? क्योंकि समय तो हम खर्च कर देते हैं, यूं ही बेकार में नष्ट कर देते हैं। लेकिन समय का सदुपयोग करना है तो जो सामान लेना है ले लो, जो रुपया देना है दे दो, बाकी समय को बचा करके चले आओ। हर रिश्ता छूट जाना है, हर रिश्ता टूट जाना है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई फ्री में सामान देने वाला नहीं है, कोई बिना मतलब के मदद करने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है। सब मतलब के नाते हैं, मतलब के रिश्ते हैं, कोई अपना कहने को नहीं है। आज भी हम अकेले हैं, कल भी अकेले थे, आए भी अकेले हैं,
अकेले ही जाएंगे, तो अकेले रहना सीख लो। गुरुमुख प्रेमियों, अपने आप से मिलना सीख लो। हमें आखिर में अपने साथ ही चलना है। अगर अभी से हमने अपने साथ को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, फिर कभी तकलीफ नहीं होगी, अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज ढूंढ लें अपने आप को, आज जान लें, पहचान लें, अपनी आत्मा को जान पहचान करके उसकी संभाल कर लें, आत्मा का दीदार कर लें, साक्षात्कार कर लें। और ये तभी संभव हो सकता है कि सतगुरु हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। भजन सुमरन के द्वारा तो विचार करें कि भजन सुमरन से अगर इतनी मजबूती होती है तो हमें और हथियारों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके अंदर नाम की शक्ति भरपूर हो जाए, जिसके अंदर भजन सुमरन का पूरा प्रभाव हो जाए, उसको हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिद्धियां सिद्धियां कुदरत सारी व्यवस्था करती है। नाम, प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, खुशी बसे संसार में और अमर पद पाए। संसार में जितने जतन करते हम छोटे छोटे पदों को पाने के लिए, कि मैं नेता बन जाऊं, अभिनेता बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन अमरत्व का वरदान तो किसी को नहीं मिलता, अमर पद तो किसी को नहीं मिलता। यानी ये जीवात्मा अमर हो जाए, भाव ये है कि जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए। जीवात्मा भी शरीर में है, फिर किसी और शरीर में हो, किसी और शरीर में हो, तो ये अमर पदवी तो नहीं है। ये पदवियां, अनेकों पदवियां मिलती रहेगी, पहले भी मिलती रही हैं, अभी संसार में भी अलग अलग पदवी मिलती रहेगी। पहले हम ये थे, पहले वो थे, फिर बाद में ये हुए, आगे ये हो जाएंगे। वो शरीरों का पद है, बदलते हुए पद है, बदलता हुआ शरीर है। न पहले कोई साथ रहा, न अब कोई साथ रहेगा। लेकिन जो पद आत्मा का, यानी अपने आप को जो पद चाहिए, वो परम पद है, अमर पद है। वो जिसने प्रभु का नाम भीतर ही भीतर सतगुरु के आशीर्वाद से जपा है, वही अमर पद को प्राप्त करता है। क्योंकि अमृत भरा हुआ ये नाम है, अमृत से लबरेज है प्रभु का नाम, जो सतगुरु से मिला है। नाम का सुमरन करते 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 अमर पद मिल जाता है। बाकी सब पद, जितने भी 84 लाख जीवन हैं, जन्म हैं, सबसे छुटकारा ये भजन सुमरन ही करवाएगा। चाहे जितने जतन और कर ले, योग यज्ञ जप तप नेम धर्म संयम व्यवहारा, बिन सतगुरु के नहीं छुटकारा। सतगुरु के चरणों में आए बिना
उनसे नाम की बख्शिश प्राप्त किए बिना, उस नाम का सुमरन भजन अभ्यास किए बिना छुटकारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जब तक समझ ना आए तब तक प्रयास इस तरफ कैसे करेगा जीव, कैसे हम इस तरफ अधिक तेजी से दौड़ पाएंगे। और समझ तब आएगी जब सतगुरु की शरण को अपना लिया जाए, सतगुरु की शरण पा करके सतगुरु को सच्चा इष्ट मान लिया जाए। वही भगवान हैं, वही रब हैं, वही करण करावनहार हैं, वही हमारा बेड़ा भव से पार करने वाले हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो सब कुछ संभव है। अगर सतगुरु को इंसान समझते रहेंगे कि उनकी बात को सुनेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे, अमल इसलिए नहीं करेंगे कि भगवान तो कोई और है, भगवान तो हम उसको मानेंगे, ये तो गुरु है। एक जिंदा शाश्वत चेतन सत्ता के मालिक को हमने नहीं समझा तो फिर किसी तस्वीर के माध्यम से भगवान को कैसे पाएंगे। स्कूल के अंदर कोई मास्टर का फोटो लगा हो, बच्चे स्कूल, हम बचपन से स्कूल में गए, हम विचार करते हैं कि अगर हमें हमेशा किताब लेकर के किसी तस्वीर के आगे ही पढ़ना होता, हमें समझाने वाला, पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला, फिर उत्तर को सुनने वाला, सही या ठीक का परिणाम देने वाला कोई नहीं होता, तो क्या तस्वीर के सहारे केवल हम पढ़ पाते? पढ़ने वाले आज जहाँ जिस तरक्की पर हैं, क्या आज वो वहाँ होते? किताबें तो कहीं और मिलती है, किताब लेकर के पढ़ना कहीं और होता है। वहाँ पर टीचर से पढ़ाई करके फिर ट्यूशन के लिए किसी और के पास जाना होता है। सब के सब जिंदा हैं, चलते फिरते, बोलते हुए, सुनते हुए, देखते हुए और समझाते हुए। तभी तो अमल हो सकता है, अमल कराने वाला चाहिए। हमें सतगुरु जो हैं अमल कराने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। खुद भगवान नर रूप में, मनुष्य रूप में आए हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से और हमारे लिए ये भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। उनसे भक्ति का पाठ पढ़ना है, फिर संतों महात्माओं के साथ से, सहयोग से समझते रहना है। जगह जगह ये आश्रम बने हुए हैं, जगह जगह महात्मा जन, भाई जन, भगत जन, भगतानियाँ सेवा के लिए वहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं हमारे लिए। जो जितना भी हमें समझाएगा, जितना भी हमारा ख्याल करेगा, शक्ति उस नाम की चलती रहेगी जो शब्द हमें सतगुरु की ओर से मिला है। और जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ जहाँ भी मुश्किल होगी, वो रास्ते निकालेगा, हमारे लिए रास्ते निकलते जाएंगे। ये दुनिया के रिश्ते नाते कोई साथ देने वाले नहीं, बेशक वो चलते फिरते हैं या कुछ भी हैं। कोई भी रिश्ता है सब मतलब का है। वो मतलब के रिश्ते मतलब तक ही हम सीमित रखें, अपना मतलब निकालते रहे, सबको व्यवहार में लेकर चले, लेकिन एक मजबूत रिश्ता सतगुरु देव महाराज जी से, अपने इष्ट देव सतगुरु से ही बनाकर रखें।
आत्मा और परमात्मा का यही मिलना है। सतगुरु परमात्मा हैं और हम आत्मा हैं, बस यही रिश्ता हमारा पक्का हो जाए और ये रिश्ता सच्चा है। सच से प्यार करें, सच पे एतबार करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।